हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा को। हमारा टॉपिक ही ये है लीनियर अलजेब्रा। तो अब हम इसके फर्दर और भी ज़्यादा टॉपिक्स कौन से हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हम डिफाइन देखते हैं लीनियर अलजेब्रा की। लीनियर अलजेब्रा हमारे पास क्या है, ये एक ब्रांच है हमारे पास मैथमेटिक्स की, जिसमें हम स्टडी करते हैं लाइंस को, प्लेन्स को, वेक्टर स्पेसेस को, मैपिंग्स को, जो कि हमें रिक्वायर होती हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी आगे जाके हमारे पास एक बहुत बेसिक टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और अब हम एक एग्जाम्पल के जरिए लीनियर अलजेब्रा को देखते हैं, एक मैट्रिक्स के जरिए, कि लीनियर अलजेब्रा हमारे पास बेसिकली है क्या। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हमारे पास है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A32, A33। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, लीनियर अलजेब्रा। इसमें हमारे पास एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और ट्रांसपोज। बेसिकली हम इसमें एडिशन को मतलब कि मैट्रिक्स की एडिशन, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इनको हम स्टडी करते हैं। तो अब हम प्रॉपर्टीज देखते हैं मैट्रिक्स की, जो कि हमारे पास बेसिकली प्रॉपर्टीज होती हैं ट्रांसपोज की। ट्रांसपोज की भी प्रॉपर्टीज कह सकते हैं और इनको आप मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, या आप इनको ट्रांसपोज भी कह सकते हैं। इसमें हमारे पास पहली प्रॉपर्टी आ जाती है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, एक सिंपल मैट्रिक्स है। अगर उसके ऊपर हम ट्रांसपोज लेते हैं और उसके ऊपर हम डबल ट्रांसपोज लें तो वो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगी। एक दफा आपने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, उसके बाद उसका डबल ट्रांसपोज लिया, तो वो किसके इक्वल आ गई, ओरिजिनल मैट्रिक्स के। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास एडिशन की आ जाती है कि आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, ए और बी। ए प्लस बी हमारे पास क्या है, एडिशन में दो मैट्रिक्स हैं, उनके ऊपर अगर आप होल के ऊपर आप ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या होगा कि जब आप इस क्या कहते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा कि इस जो ब्रैकेट में जो मैट्रिसेस हैं दो, उन दोनों के ऊपर ट्रांसपोज लगेगा। ए के ऊपर भी ट्रांसपोज लगेगा, बी मैट्रिक्स के ऊपर भी ट्रांसपोज लगेगा। तीसरी हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है मल्टीप्लीकेशन की, ए बी। ए बी भी जब हम ट्रांसपोज लगाएंगे तो वो भी ट्रांसपोज, जब होल पे ट्रांसपोज लगेगा तो जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो वो भी दोनों पे ट्रांसपोज लगेगा। इसी तरह आगे जाके हम डिफाइन देखते हैं एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, कि हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आती है एग्जाम्स में। हमारे पास कहते हैं अ मैट्रिक्स ए is said to be a symmetry matrix। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती हैं। इसके लिए इफ आपके पास एक मैट्रिक्स है, अगर आप उसके ऊपर ट्रांसपोज लेते हैं तो वो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगी, हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। आगे जाके जब हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे उसमें थोड़ा सा चेंज है कि हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो ये हमारे पास होती हैं, इसमें भी वही डेफिनेशन लगेगी, अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट इसमें हमारे पास चेंज क्या आ रहा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हमारे जब हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो हमारे पास -a के बराबर आ जाता है, उसके ऊपर नेगेटिव का साइन लग जाता है। जबकि सिमेट्री में जब हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो हमारा पॉजिटिव में वैल्यू आती है। जब हम स्क्यू का लेते हैं मैट्रिक्स को, जब हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं तो जब हम ए का ट्रांसपोज लेंगे वो हमारे पास -a के इक्वल आएगी। पहले हमने बात की सिमेट्री मैट्रिक्स की और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अब हम बात करते हैं हर्मिटियन मैट्रिसेस की और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिसेस की। ये हर्मिटियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, इसमें डिफरेंस आता है कि आप बताएं डिफरेंस क्या होता है हर्मिटियन मैट्रिक्स में और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स में। हर्मिटियन मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है? A matrix A is said to be a Hermitian matrix। ये तो वही डिफाइन आ गई जो हमने सिमेट्री की पढ़ी थी। बट इसमें हम चेंज कैसे आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हर्मिटियन मैट्रिक्स है? इसमें हमारे पास आ जाएगा बार, कि अगर हम ए हमारे पास बार है और उसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं तो वो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगी। ये हमारे पास हर्मिटियन मैट्रिक्स है कि इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास इस टाइप की कोई भी मैट्रिक्स आएंगी तो उससे हम ये गेस करेंगे कि ये हर्मिटियन मैट्रिक्स है। इसकी मैं आपको मैट्रिक्स से आपको बताती हूँ कि आपको किस तरह पता लगेगा। ये हमारे पास अयोटा आ जाता है, हमारे पास -अयोटा+1 आ जाता है, हमारे पास -2 आ जाता है और ये हमारे पास -3 अयोटा आ जाता है। अब देखें जब हम इस जैसे हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, इसका जब हम बार लेंगे, बार में क्या होगा कि जो इसके माइनस के साइन है वो पॉजिटिव में हो जाएंगे और जहां पे इसके नेगेटिव है वहां पे इसका पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखें इन दोनों के साथ, देखिए इन दोनों के साथ नेगेटिव है और सॉरी द प्लस, इन दोनों के साथ नेगेटिव है और इन दोनों के साथ पॉजिटिव है। तो बार में क्या होगा कि जिसके साथ नेगेटिव है वो पॉजिटिव में वैल्यू चल जाएगी और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में। देखें अब ये पॉजिटिव में थी तो ये नेगेटिव में चले गए और ये नेगेटिव में थी तो इसको हम पॉजिटिव में ले गए। ये भी नेगेटिव में थी तो ये पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव में थी तो ये नेगेटिव में चले गए। ये हमारे पास बार होता है। बार में हम ये करते हैं, जबकि हम ए बार का ट्रांसपोज लेंगे तो उसमें क्या होगा कि इनकी वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाएंगी। ये जैसे -i था और ये -3 अयोटा था, इन दोनों की वैल्यूज चेंज हुई, ये 2 आ गया, ये अयोटा+1 आ गया। तो इससे हमें पता चला है कि ये तो हमारे पास है ए बार मतलब के ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो ये हमारे पास क्या है, जब ये कौन सी वैल्यू है हमारे पास जिसमें -अयोटा2 अयोटा+1 3 आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नॉट हर्मिटियन मैट्रिक्स है। इट इज नॉट हर्मिटियन मैट्रिक्स क्योंकि ये देखें कि इधर नेगेटिव के साइन आ रहे हैं, ये पॉजिटिव में आ रहा है, जबकि हर्मिटियन में क्या होता है कि हमारे पास जो ऑल वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव में होती है। इधर मैं आपको एक और मैट्रिक्स बना के दिखाती हूँ, 1 अयोटा+1 एंड अयोटा-1 एंड 3। ये जो सी मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, हर्मिटियन मैट्रिक्स है। अब हम आगे चल के देखते हैं स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स के स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होती है। स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिसेस, a matrix A is said to be a skew Hermitian matrix। ये भी वही बात आ गई, बट इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है? इफ जब हमारे पास ए बार का ट्रांसपोज आएगा वो हमारे पास -a के इक्वल आएगा। स्क्यू हर्मिटियन में भी यही था कि जब हम ए ट्रांसपोज लेते थे सिमेट्रिक में तो वो ए के बराबर आई और जब हम स्क्यू लिया तो वो नेगेटिव में वैल्यू चली गई। अब देखें मैं आपको इसकी मैट्रिक्स के जरिए आपको समझाती हूँ कि
हमारे पास स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होती है? देखें, 0 अयोटा -5 एंड अयोटा +5 एंड 0, ये हमारे पास क्या है? स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। अब हम इधर एक क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जाम्पल के जरिए इन सारी डेफिनेशंस को समझेंगे। हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है। अब हम क्वेश्चन के जरिए इन सारी डेफिनेशंस को समझेंगे कि हमारे पास सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होती है। क्वेश्चन हमारे पास है A इज इक्वल टू, हमारे पास मैट्रिक्स आ जाती है 1 3 0 -2 एंड -2 -1। अब ये हमारे पास सारी ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है, ये वर्टिकल में मैट्रिक्स है, ठीक है। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, अब हमने फाइंड क्या करना है? ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अब हमारे पास ये सारी हमारे पास वर्टिकल में है ए मैट्रिक्स से। जब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो ये सारी वैल्यू हमारे पास हॉरिजेंटल में चली जाएगी, 3 -2 -1। फिर अब हमने ये देखें ए का ट्रांसपोज है। अब ये सी हमारे पास अब इसमें देखें ये सिंगल मैट्रिक्स है, ये ए का ट्रांसपोज है। इसके बीच में ना हमारे पास एडिशन है ना सब्ट्रैक्शन है, कुछ भी नहीं है। इसमें हमारे पास सिर्फ एक डॉट है। डॉट का क्या मतलब होता है कि हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हम इस वाली मैट्रिक्स को और इस वाली मैट्रिक्स को, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है और ये हमारे पास ए मैट्रिक्स ट्रांसपोज है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी 1 3 0 -2 -2 -1। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये हमारे पास इस वाली मैट्रिक्स का पहली रो है, फर्स्ट रो है, और इसकी फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम, मतलब कि इसकी फर्स्ट रो और इसके फर्स्ट कॉलम के साथ हम ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। फिर इसकी फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम। समझाई? अब देखें, फर्स्ट रो का एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 1 जार 1 आ गया, और ये 3 3 जार +9 आ गया। इसी तरह ही 1 0 जार 0 आ गया, और 3 2 जार 6 +- -6 आ गया। 2 1 जार 2 -2 आ गया। 3 1 जार 3 +- -3 आ गया। देखें, फिर हम सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अभी हमारे पास सेकंड रो का पहला एलिमेंट है 0 1 जार 0 प्लस -2 3 जार +- तो ये आ जाएगा -6। फिर उसके बाद 0 0 जार 0 और 2 2 जार 4, तो -+4, 0 2 जार 0 ही आएगा, और -2 -1 जार -+ तो 2 1 जार +2। ठीक है, इसी तरह अब करेंगे इसको, -2 1 जार -2 एंड -1 3 जार -3, -2 जार 0 आएगा, और ये हमारे पास +2 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो 4 आ गया, प्लस ये भी माइनस माइनस कैंसिल तो 1 आ गया। तो ये हमारे पास क्या बनता है? 10 -6 -5, और ये हमारे पास क्या आ गया? -6 4 2 -5 2 5। ठीक है, ये हमारे पास। अब हम इसका क्या लेंगे? जैसे ए ट्रांसपोज के ऊपर, और जब हम डबल ट्रांसपोज लेंगे तो 10 -6 -5 -6 4 2 -2 2 5। तो ये हमारे पास उसी ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ गया जो हम लोगों ने फाइंड करना था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का और इसके ऊपर डबल ट्रांसपोज, ये हमारे पास क्या है? आर सिमेट्री। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा।